सर सीएम सर बिहार डीएनए को लेकर सीएम सर पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमारी उपस्थिति है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक कल पटना के सदाकत आश्रम में होने जा रहा है और यह ऐतिहासिक बैठक है। आज़ादी के बाद अब तक बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं हुई है। अचानक बिहार चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक के मायने क्या हैं, यही सवाल हम कांग्रेस के तमाम लोगों से कर रहे हैं। अभी अभी पटना एयरपोर्ट पर कर्नाटक के सीएम, तेलंगाना के सीएम, वरिष्ठ नेता सब कोई आए, सबसे हमने सवाल पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन देखिए, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन पर गंभीर आरोप हैं बिहार को लेकर, बिहारी डीएनए को लेकर। बिहारी डीएनए पर सवाल उठाया था उन्होंने, उसको लेकर सरकार में बैठे हुए जो भाजपा के लोग हैं, एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वह तो मुद्दा बना ही रहे हैं। लेकिन सवाल तो बनता है ना, बिहार के डीएनए पर जब मुख्यमंत्री महोदय आपने सवाल उठाया और बिहार की धरती पर आप आ रहे हैं। पिछली बार भी आप आए थे, पिछली बार भी आपने कुछ नहीं बोला था। इस बार भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेने के लिए जब आप आए हैं, तब पर भी हम लोग सवाल कर रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं रेवंत रेड्डी, सुनिए। सवाल उठाया जा रहा था सर, आपके स्टेटमेंट पर सवाल डीएनए को लेकर, रेवन्ना सर डीएनए को लेकर, रेवन्ना सर बिहार के डीएनए को लेकर कुछ सवाल उठाया जा रहा था। सीएम सर, सीएम सर, बिहार सीएम सर, सीएम सर प्लीज, सीएम सर बिहार डीएनए को लेकर। तो आपने देखा कई सवाल हम लोगों के, तमाम मीडिया के सवालों को नजरअंदाज करते हुए दोनों सीएम, कर्नाटक के और तेलंगाना के, कर्नाटक के तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन तेलंगाना के सीएम से तो स्पष्ट सवाल था ना कि डीएनए का सवाल आपने उठाया था, बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था। सरकार में बैठे हुए लोग मुद्दा बना रहे हैं, आपका क्या पक्ष है? ये तो मौका था मुख्यमंत्री सर, आपके पास मौका था कि आप देश को, बिहार को, बिहार की धरती में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, गठबंधन में चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, डिप्टी सीएम की भी डिमांड नजर खाने में चल रही है। तो सीएम साहब, कांग्रेस, आपके पास तो ऑप्शन था कि आज आप जवाब दे देते, आज मीडिया के सवालों का जवाब दे देते कि आखिर उस इंटरव्यू के दौरान आप क्या कहना चाह रहे थे, आपकी भावनाएं क्या थी। कम से कम कुछ नहीं तो बिहारी लोगों को जो ठेस पहुंची है, उस ठेस पर मलहम ही लगा देते। लेकिन रेवंत रेड्डी मुस्कुराते हुए पटना आते हैं और तमाम हम सवाल पूछते रह जाते हैं, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक जवाब नहीं देते हैं, एक जवाब नहीं देते हैं। क्या ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, क्या है माहौल? क्या सच में जो इंटरव्यू में आपने बातें कही थी, जो मुद्दे भाजपा और एनडीए गठबंधन के लोग उठा रहे हैं कि आप बिहारी डीएनए पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, तो क्या यह सही है? ये आरोप का जवाब तो आपको आज दे देना चाहिए था, मौका भी था, हम लोग सवाल भी पूछ रहे थे, लेकिन आपने सवालों को इग्नोर किया। मकसद क्या है? क्यों कांग्रेस बिहारी अस्मिता, जो अस्मिता की चर्चाएं चल रही हैं, जो भाजपा सवाल उठा रही है, जो एनडीए के लोग सवाल उठा रहे हैं, हम भी मीडिया के लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो ये सवाल न्यूज़ हाट का भी है कि आखिर ये जो मुद्दे हैं बिहारी अस्मिता से जुड़े हुए, बिहारी डीएनए से जुड़े हुए, इस पर कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं बोलती है? ये सीडब्ल्यूसी की बैठक करा देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सारे बिहारी आपको मानने लगेंगे? अरे बिहार ने तो आपको सीएम दिया ही है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहारी डीएनए पर सवाल उठाने वाले मुख्यमंत्री को आप बार बार बिहार बुला रहे हैं और उनसे यह भी स्पष्ट नहीं करवा रहे हैं कि उनके बोलने का मायने क्या था। फिलहाल लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन एक जानकारी भी आपको दे देते हैं। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी पार्टिसिपेट करेंगे और एक अपडेट यह भी है कि कल 3:30 बजे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी संयुक्त रूप से
ये संभावना है, ये खबरें हमारे पास निकल गई, पुख्ता जानकारी नहीं है। ये है कि चाणक्य होटल में 3:30 बजे अति पिछड़ा जो है मैनिफेस्टो जारी कर सकती है संयुक्त रूप से महागठबंधन। अब देखिए क्या होता है। राहुल गांधी का एक कार्यक्रम चाणक्य होटल में तय है, तेजस्वी यादव उसमें पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं ये देखना होगा। और एक चर्चा यह भी है कि सोनिया गांधी चूंकि बिहार आ रही हैं, बिहार चुनाव से पहले, तो स्वागत करने की भी तैयारी है महागठबंधन के नेताओं की। तेजस्वी यादव खुद एयरपोर्ट भी आ सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि पुख्ता जानकारी अभी तक निकल कर नहीं आया है। बाकी जो भी अपडेट्स कल होंगे, आपको तमाम अपडेट्स सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।